खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। रुक गई मुंबई की लाइफलाइन, मौसम विभाग ने दी अगले 4 दिनों तक की चेतावनी, मुंबई को ऑरेंज अलर्ट। सफा विधायक के बयान पर हंगामा, आजमी ने कहा वंदे मातरम स्वीकार्य नहीं। भाजपा ने पूछा क्या यही है इंडिया की अवधारणा। मुंबई में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में सबसे खतरनाक स्पॉट चेंबूर का ईस्टर्न फ्रीवे, जून तक 132 लोगों ने गंवाई जान। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी है। कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट तो कहीं ऑरेंज अलर्ट और कहीं येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई और उपनगर में भारी बारिश होने का अनुमान है। मुंबई शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। रायगढ़ और पालघर जिले के लिए रेड अलर्ट दिया गया है। ठाणे जिले को ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक 15.6 मिलीमीटर से 204 मिलीमीटर बारिश तक का अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है जहां ऑरेंज अलर्ट है वहां बारिश 15.6 मिलीमीटर से अधिक होगी। जिस जगह पर रेड अलर्ट है वहां 204.4 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन सेवाएं भी लड़खड़ा गई है, जिससे मध्य रेल के यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसकी शुरुआत सुबह 11:05 से हुई, जब मूसलाधार बारिश के कारण अंबरनाथ बदलापुर सेक्शन के जल जमाव हो गया और इस सेक्शन में लोक सेवा ठप हो गई। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवराज मानसपुरे ने बताया कि CSMT से अंबरनाथ के बीच और बदलापुर से करजत के बीच ट्रेन चल रही थी। CSMT और कल्याण के बीच सेवाएं कुछ मिनट की देरी से थी, मगर लगातार चल रही थी। इसी के चलते मध्य रेल को कई दर्जन लोकल सेवाओं को रद्द करना पड़ा था। वहीं मलाड पूर्व संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पहाड़ों के बीच से बहने वाले झरने में 25 वर्षीय युवक के डूबने का मामला भी प्रकाश में आया है। चंदन शाह उम्र 25 वर्ष नामक युवक झरने के पास घूमने गया था, जो झरने के दूसरी ओर जाना चाहता था। जैसे ही चंदन झरने में आगे बढ़ा, जहां पानी ने तेज बहाव में चंदन को बहा ले गया। आसपास खड़े युवक ने तुरंत कुरार पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची। युवक को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। रात 11 बजे तक फायर ब्रिगेड और कुरार पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, पर फिर भी युवक का कोई पता नहीं चला और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये थी नाजरीन अब तक की पहली बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा में समाजवादी पार्टी के एक विधायक की वंदे मातरम को लेकर की गई टिप्पणी पर बुधवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या यही इंडिया को लेकर उनकी अवधारणा है। भाजपा की यह प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी द्वारा विधानसभा में संभाजी नगर जिला दंगा मुद्दा उठाने के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम बोलना उन्हें स्वीकार्य नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने एक ट्वीट में कहा, सफा के अबू आसिम आजमी कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं कहूँगा, अपना सिर नहीं झुकाऊंगा क्योंकि मेरा धर्म इसकी अनुमति नहीं देता। उन्होंने 26 विपक्षी दलों की नवगठित गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या यही इंडिया को लेकर उनकी अवधारणा है या यह भारत विरोधी है। सफा इस कथित INDIA का हिस्सा है। अबू आजिम आजमी के वंदे मातरम के बारे में एक टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायकों के शोर शराबे का बाद बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई थी। तो ये थी नाजरीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानिब। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने रोड एक्सीडेंट का विश्लेषण कर 121 घातक दुर्घटना स्पॉट की सूची तैयार की है। यातायात पुलिस के अनुसार इस साल जून तक शहर भर में 121 घातक दुर्घटनाओं में 132 लोगों ने अपनी जान
गंवा दी है। इसके अलावा 311 हादसों में लोगों को गंभीर चोटें जबकि 79 दुर्घटनाओं में मामूली चोटें आई है और 56 अन्य साधारण दुर्घटना हुई है। इन हादसों को गंभीरता से लेते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 3 अधिकारियों की एक टीम गठित की है जो इन 121 थानों का दौरा कर दुर्घटनाओं का विश्लेषण कर रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी। यातायात पुलिस की रिकॉर्ड में फर्स्ट डेंजरस स्पॉट में चेंबूर में खत्म होने वाला ईस्टर्न फ्रीवे है। फ्रीवे ब्रिज पीडी मेलो रोड से शुरू होकर पांजरापोल चौक पर खत्म होता है। टनल और चौक के बीच हाईवे की दीवार से सटकर एक दरगाह है जहां लोग सड़क पार करते हादसों का शिकार हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो 3 सदस्यों की टीम बनाई गई है वो काम कैसे करेगी। तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा गठित टीम सड़क दुर्घटना की FIR हासिल करने सभी स्थान पर जाएगी और RTO, BMC, MMRDA अधिकारियों के साथ दुर्घटना का सही कारण पता लगाएगी। सड़क की चौड़ाई लंबाई से लेकर टीम हर छोटी मोटी जानकारी हासिल करेगी, जैसे टक्कर का स्थान और वाहनों का या पैदल चलने वालों या संबंधित वाहनों के बीच की दूरी, वहां चल रही बुनियादी ढांचा, परियोजनाओं और सड़क की स्थिति आदि। इन तमाम चीज़ों का विश्लेषण करेगी। इसी मसले पर बात करते हुए प्रवीण पडवल साहब जो कि ट्रैफिक पुलिस से संयुक्त पुलिस आयुक्त है, उन्होंने कहा कि MMRDA को फ्री वे से सटी 4 दीवारी की ऊंचाई 5 फीट तक बढ़ाने के लिए कहा है ताकि स्थानीय लोग दीवार पार कर फ्री वे पर न आ सकें। BMC को वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए साइन बोर्ड लगाना और स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए भी कहा गया है। वाहनों को फिटनेस को समझने के लिए वाहन की मेडिकल रिपोर्ट और RTO जांच के अलावा हमारी टीम घटनास्थल का दौरा करेगी, दुर्घटनाओं के कारण व विश्लेषण करेगी ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।